ईद मुबारक। आज ईद उल फित्र है। इस त्योहार की रौनक पूरे देश में है। ईद उल फित्र 30 रोजों के बाद इंसानों के लिए खुदा का इनाम है और कहते हैं कि जिस तरह रमजान के पाक महीने के रोजे फर्ज हैं, उसी तरह ईद की खुशी मनाना बेहद वाजिब है। चलिए अब आपको दो खास शहरों में लिए चलते हैं। गुवाहाटी, जहां से हमारी संवाददाता मुनुगिया लोईवाल हमारे साथ हैं। बहुत बदकिस्मती की बात है कि इस मुबारक मौके पर वहां पर सबसे अहम सवाल सुरक्षा हो जा रहा है। और दूसरी तरफ श्रीनगर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अशरफ वानी मौजूद हैं। अशरफ, पहले आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ईद मनाई जा रही है। हम चाहेंगे कि आप हमें पूरा जो ब्यौरा है वो दें। अशरफ, आवाज आ रही है आपको? आ रही है बिल्कुल जी। अशरफ, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप हमें बताएं किस तरीके से ईद मनाई जा रही है। हालांकि गुवाहाटी के लिए सुरक्षा भले ही इस बार ईद को एक नई बात होगी कि इतनी कड़ी सुरक्षा। श्रीनगर में तो लोगों को आदत सी हो गई है, पर इसके बावजूद जो जश्न का जो जज्बा है वो फीका कभी नहीं होता। बिल्कुल श्वेता, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी 7:00 ही हुए हैं। श्रीनगर में पूरी तरह से ईद का उत्साह जो है लोगों में खूब दिख रहा है। मौसम भी ठीक ठाक रहा और उस बीच सुबह से ही जो ईद की नमाज है अलग अलग ईदगाहों में, मस्जिदों में शुरू हो गई है। ये श्रीनगर की TRC मस्जिद है जहां पर मैं खड़ा हूं। यहाँ पर 7:30 बजे ईद की नमाज होगी। इसी तरह जगह जगह पर अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग समय पर ईद नमाज होगी। रमजान के पवित्र महीने के बाद ईद का दिन आता है और पूरे महीने में रोजे रखने के बाद जो है आम लोग ईद मनाते हैं। ईद के दिन अच्छे अच्छे पकवान घरों में बनते हैं। लोग इफ्तार लगाकर ईदगाहों की तरफ चलते हैं। आप यहाँ जहां भी देखेंगे काफी जो सुहाना माहौल बना हुआ है और खुशबू पूरे हवा में फैली हुई है अत्र की। और घरों में भी जो है जायके और खुशबूदार पकवानों की जो खुशबू है वो वहां पर बिखेरी है। अब की बार कश्मीर में पूरी तरह से हालात सामान्य रहे पूरे गर्मी के महीनों में और उसी बीच ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि अब की ईद होगी, खास ईद होगी। इसी तरह हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर मस्जिदों में भारी जो जमावड़ा है ईद की नमाज के लिए एकजुट हो रहा है। जी, तो श्रीनगर में भारी जमावड़ा है लोगों का जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं। गुवाहाटी में क्या कुछ ऐसा ही आलम है या फिर जो संगीनों के साए में त्योहार मनाने को मजबूर हैं लोग, उसकी वजह से तस्वीर कुछ अलग है? मनोगिया। श्वेता, मैं ये कहूँ पहले तो ईद मुबारक आपको और हमारे सारे दर्शकों को। और गुवाहाटी में शायद पहली बार ऐसा होगा कि इतनी चाक चौबंद व्यवस्था में, इतनी सुरक्षा व्यवस्था में ईद मनाई जाएगी। और ये बात सिर्फ गुवाहाटी की नहीं है, ये पूरे BTAD एरिया की होगी, ये पूरी असम की होगी, जहां पर चारों ओर सिक्योरिटी है, सुरक्षा बल है, फ्लैग मार्च हो रहा है, आर्मी तैनात है और उसके साथ साथ CRPF के जवान हैं। जगह जगह पर संदेश भी दिए जा रहे हैं कि सौहार्द बनाए रखें, अमन और का त्योहार है ये और उसी तरह अमन फैलाया जाए आज से कम जितने लोगों की जिंदगी डिस्टर्ब हुई है वो आने वाले कुछ महीनों में अब वापस पटरी पर आती नजर आए। जी, बहुत शुक्रिया मनोगिया आपका भी और अशरफ आपका। जाहिर है जश्न तो मनाया जा रहा है, पर असम के जो हालात हैं वो अभी तक सामान्य इसलिए नहीं है क्योंकि सुरक्षा बहुत ज्यादा वहां पर है। लोग जश्न तो मना रहे हैं लेकिन कुछ सहम कर, और यही अपील सबसे कि कम से कम इस त्योहार के मौके पर बहुत अमन का माहौल रहे। खुशी का पर्व है ये और सब मिल बांट कर इस पर्व को बनाए।